हंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सनकादिकसमारम्भां श्रीनिम्बार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिघोर त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर युगल किशोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणवाल्य भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत प्रवचन माला के द्वितीय सत्र में पधारे हुए आप सभी विद्वज्जन भक्तगण एवं श्रद्धामयी माता बहनें, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पहले सत्र में हमने राधा रानी के तत्व को यथामति और यथागति समझने का प्रयास किया था।
सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म ही श्रवण कराया जाता है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कि श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। क्योंकि कोई भी महापुरुष हो, जब तक आप उसकी महिमा का आपको बोध नहीं होगा, तब तक आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, आपके हृदय में उनके प्रति समर्पण भाव जागृत नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले भागवत का महात्म सुनाते हैं, क्योंकि जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो सबसे पहले महात्म श्रवण कराया जाता है कि इस कलिकाल में भागवत का क्या महत्व है, भागवत की क्या महिमा है, श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों सुनना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलता है। तो भाई चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, जब तक आप उनकी विशेषताओं से अवगत नहीं होंगे, तब तक आप के हृदय में उसके प्रति श्रद्धा भाव जागृत नहीं हो सकता। भले ही कोई कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति है और आपके बगल में आके बैठ जाए, पर आप जानते नहीं हो वो कौन है, तो ना आप उसे प्रणाम करोगे, बात भी नहीं करने वाले। परंतु 4-5 लोगों ने आकर के उसको प्रणाम किया, तो आपके भी हृदय में श्रद्धा लगी कि भाई कौन है। आपने पूछा भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे फलाने जी हैं। अच्छा, तो आपके भी हृदय में श्रद्धा जाग गई और आपने भी जाकर के प्रणाम कर लिया। तो ज्यों-ज्यों आप उनकी विशेषताओं से अवगत होते चले जाते हो, त्यों-त्यों आपके हृदय में उनके प्रति भाव जागृत होता जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले भागवत का महात्म सुनते हैं। भागवत का मतलब क्या है? भागवत, तो भा माने भक्ति, 4 अक्षर है, भागवत। तो भा माने भक्ति और ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों से समन्वित होकर के उस तत्व को जानने का नाम है भागवत। क्योंकि चौथा अक्षर क्या है? तप। तो त माने तत्व। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से समन्वित युक्त होकर के उस परम तत्व का जो बोध करा देता है, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो सबसे पहले हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं, परंतु भागवत का जो महात्म्य है वो हमें 2 ग्रंथों में प्राप्त होता है, एक तो स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है भागवत का, वो 4 अध्यायों में उसका वर्णन है, और पद्म पुराणोक्त जो महात्म्य है उसका 6 अध्याय में वर्णन है। तो भागवत में पद्म पुराणोक्त महात्म्य ही दिया जाता है, पर स्कंद पुराण का जो महात्म्य है, जो 4 अध्यायों के अंतर्गत आता है, तो उसमें 1-2 अध्यायों में तो उसका वर्णन है, भागवत का महत्व है और भागवत की विधि है कि किस प्रकार से भागवत को श्रवण करना चाहिए। बाकी 1 से 1.5 अध्याय में उद्धव जी का और परीक्षित का संवाद है, स्कंद पुराण का जो महात्म्य है। तो उसमें ये संवाद आता है कि उद्धव जी ने सबसे पहले भागवत का जो अध्ययन किया वो बृहस्पति जी से किया था, फिर स्वयं उन्होंने उसका 1 मास तक पारायण किया और भगवान के अंतरंग सखा बने, उनके मंत्री बने। तो ठाकुर जी ने गोपियों के पास में भेजा, वहां पर भी उन्होंने भागवत धर्म का ही उपदेश दिया। और जब ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे अपने निज धाम को, तो उस समय भी भगवान ने उद्धव जी को भागवत का ही, भागवत धर्म का उपदेश किया था। तो उद्धव जी के हृदय में भागवत के प्रति बहुत प्रीति जागृत हो गई थी। तो ठाकुर जी के जाने के बाद में उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भागवत का दोबारा से पारायण करूं, परंतु कलयुग का समय आ चुका था, तो कलयुग उनको पारायण करने नहीं देता था, परेशान कर रहा था। तो उद्धव जी परीक्षित के पास में गए और परीक्षित को जाकर के अपनी पूरी बात बताई और कहा कि मैं पारायण करना चाहता हूं, पर कलयुग मुझे सता रहा है, तो आप एक काम करो, आप कलयुग पर दिग्विजय करो, जब तक मैं पारायण कर लूंगा, भागवत का पाठ कर लूंगा। बोले ठीक है महाराज। पर जब परीक्षित चलने लगे तो परीक्षित ने विचार किया, क्योंकि पहले भागवत का महात्मा सुनाया था उद्धव जी ने उनको कि भाई भागवत कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। तो जब उन्होंने बताया तो परीक्षित के हृदय में भावना जागृत हुई कि मैं भी भागवत सुनूं। तो कहा कि महाराज यदि मैं चला जाऊंगा तो मेरी तो कथा रह जाएगी, मैं कैसे सुनूंगा। तब उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित तुम चिंता मत करो, इसके वास्तविक जो पात्र है वो तो तुम ही हो, इसका अधिकार तुमको ही मिलेगा, सबसे ज्यादा ये कथा तुम्हारे लिए ही बनाई गई है,
इसीलिए तुम्हें इसको अवश्य सुनने को मिलेगा, पर इस समय जाकर के तुम दिग्विजय करो। तो महाराज परीक्षित ने जाकर एक को रोका और इधर उद्धव जी गोवर्धन की तलहटी में आए और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने 1 माह तक पारायण किया। मथुरा के जो राजा उस समय थे उनको पता चला कि उद्धव जी पारायण कर रहे हैं भागवत का, तो वो अपनी पूरी प्रजा को साथ में लेकर के सुनने के लिए आए और सब लोग भगवान के, जब मास पारायण पूरा हुआ तो सब लोग भगवान ठाकुर जी के दिव्य धाम के अधिकारी बन गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। और पद्म पुराणों का जो वर्णन आता है वो 6 अध्याय में आता है, जिसका हम श्रवण करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बात विचारणीय ये है कि भाई भागवत जो है वो 18वां पुराण है, व्यास जी की अंतिम कृति है। व्यास जी ने उसके बाद में कलम तोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा। तो जब भागवत की रचना नहीं हुई थी तो भागवत की रचना से पूर्व जो पूर्ववर्ती ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण है और स्कंद पुराण है, उसमें भागवत का महात्म कैसे आ सकता है? जब जिस चीज की रचना ही नहीं हुई तो उसके बारे में कैसे बता दिया पहले ग्रंथों में? और भाई व्यास जी का प्राकट्य हुआ है 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में, इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। और राम जी का प्राकट्य हुआ है 26वीं त्रेता में, 26वीं चतुर्युगी के त्रेता में। तो आज से अगर लगाया जाए हिसाब तो करीब करीब 1 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। तो उस समय तो व्यास जी का प्राकट्य ही नहीं हुआ था, तो पुराण तो होने नहीं चाहिए। परंतु वशिष्ठ जी राम जी को वेद और पुराण सब सुना रहे हैं और राम जी सब सुन रहे हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी और सुनहि राम यद्यपि सब जानी। महाराज वेद और पुराण, जब पुराणों की रचना व्यास जी ने करी ही नहीं तो फिर कहां से पुराण आ गए? क्योंकि व्यास जी का प्राकट्य तो उस समय हुआ नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो पुराण है ये तो सदैव विराजमान रहते हैं, ये अपौरुषेय हैं। वास्तविकता ये है जो पुराणों का जो ग्रंथ है, जो 1 करोड़ श्लोकों का बृहद ग्रंथ है, वो स्वर्ग में आज भी विराजमान है। तो व्यास जी जो हैं वो पुराणों के रचयिता नहीं है, उसके स्मर्ता हैं, उसका आकर के सिर्फ स्मरण करते हैं। तो 1 करोड़ श्लोकों का जो ग्रंथ है उसको 4 लाख श्लोकों में आकर के विराजमान करते हैं। तो केवल 4 लाख श्लोक, आप 18 पुराणों का संख्या जोड़ेंगे तो वो महाराज 4 लाख ही आती है। तो 1 करोड़ श्लोकों के बृहद ग्रंथ को मात्र 4 लाख श्लोक का करते हैं। तो इसीलिए व्यास जी रचयिता नहीं है, स्मर्ता है। तो ये पुराण जो है ये तो अनादि है, सर्वकाल से चले आ रहे हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। पुराण का मतलब क्या है? पुरा इति नव, जो पुराना होने के बाद में भी नया है। भाई एक पद्धति होती है कि जिसमें हृदय के भीतर जो भाव आ रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद में जब हृदय खाली हो जाए तब तो दूसरी चीज को भरा जाता है। तो अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में और बराह पुराण में भी ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने पहले पुराणों का जो स्मृतियां हैं उनको उजागर कर दिया, पुराणों को बोल दिया, तो उनका हृदय खाली हो गया और तब उसमें वेद आकर के विराजमान हुए। ये बात आती है महाराज, सारे 3 पुराणों में ये बात हमें देखने को मिलती है। जो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पुराण का मतलब क्या है? जो पुराना होते पर भी नया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराण जो है वो वेदों के ज्येष्ठ भ्राता है। भाई जो पहले आया वही तो पुराना है, तो पुराना जो होगा वो तो बड़ा है। तो इसीलिए पुराण जो है वो वेदों से भी पहले आए हैं। और इसीलिए उसको पुराण कहते हैं। तो इसका वर्णन कई पुराणों में भी आता है। तो भाई इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी काल में भगवान विष्णु प्रथम आते हैं, किसी में शंकर जी आते हैं, तो कभी पुराण पहले आ जाते हैं तो कभी वेद पहले आ जाते हैं, परंतु है ये दोनों ही अपौरुष। तो इसीलिए हमको इनका वर्णन पूर्ववर्ती ग्रंथों में मिलता है। तो उस प्रकार से शिव पुराण में ये वर्णन भी आया है कि 28 प्रकार के व्यास हैं। अब तक 28 प्रकार के व्यास हो चुके हैं क्योंकि 28वां कलयुग चल रहा है। तो वो जब जैसे आते हैं उसका स्मरण करके ग्रंथों का लिखते हैं।
तो आइए अब हम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। सबसे पहले हम कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप है, सतघन, चितघन और आनंद घन। घन का मतलब घनीभूत, ठोस, यानी कि उसमें किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता है, उसको कहा जाता है घन। जैसे घन होता है जिससे हम माता पहले मसाले कूटती थी तो वो कितना कठोर होता है, उसमें किसी और चीज का प्रवेश नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं घनीभूत। तो उसमें अन्य किसी वस्तु का प्रवेश ना हो सके, उसको कहा जाता है घन। तो ठाकुर जी सतघन है, चितघन है और आनंद घन। सतघन का मतलब भगवान सत्य स्वरूप है, उनमें असत का प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान चितघन है, तो चित माने ज्ञान, तो ज्ञान घन है, उसमें अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है। और भगवान आनंद घन है, तो वहां पर कोई दुख कलेश का स्थान ही नहीं है। इसीलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सतघन, चितघन और आनंद घन के मूर्तिमान स्वरूप है। वहां पर असत का, अज्ञान का और दुख का कोई प्रवेश नहीं है, कोई स्थान नहीं। और यदि हमें दिख रहा है तो ये हमारी दृष्टि का दोष है। भाई जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात काल चल रहा है, तो कभी कभी बहुत घने बादल आकर के आकाश में छा जाते हैं, तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। तो जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि देखो भाई बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे भैया, बादलों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को ढक सके, ये तो हमारी दृष्टि को ढक लिया। हमारी आंखों के पटल पर आकर के बादल छा गए, तो हमको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। भाई आपके यहाँ बारिश है, आपके यहाँ पर पानी बरस रहा है, तो बादल आपके यहाँ है, तो आपको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। पर दूसरी जगह तो सूर्य निकल रहे हैं, सूर्य का दर्शन सबको हो रहा है। तो उसी प्रकार से सूर्य को नहीं ढक लिया, हमारी आंखों के पटल को ढक लिया है, तो ये हमारा अज्ञान है, नासमझी है। तो उसी प्रकार से भगवान सतघन, चितघन, आनंद घन है, और उसमें आपको यदि असत का दर्शन हो रहा है, अज्ञान का दर्शन हो रहा है, दुख का दर्शन हो रहा है, तो ये आपकी नासमझी है, आपका अविवेक है। भगवान थोड़ी ना असत है, या अज्ञानी है, या दुख रूप है। जैसे उदाहरण से समझो, भाई सती जी को भ्रम हुआ राम जी को देख करके, जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे राम जी, किस प्रकार से विलाप कर रहे थे, तो कैसे भ्रम हुआ वो श्रवण करते हैं। एक बार त्रेता युग पाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भोले बाबा के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि चल करके कथा सुनी जाए, क्योंकि महाराज कथा केवल भारत में मिलती है, भारत के अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में कहीं मिलने वाली नहीं है। भाई स्वर्ग में चले जाओगे भोग सामग्री मिल जाएगी, आप कैलाश चले जाओगे भोले बाबा पार्वती मैया मिल जाएंगे, आप बैकुंठ चले जाओगे तो लक्ष्मी और नारायण मिल जाएंगे, परंतु कथा वहां पर मिलने वाली नहीं है, उत्सव वहां मिलने वाली नहीं है। उत्सव का मतलब क्या है? जो आपको उत्साह में भर दे, वही तो उत्सव है। भाई वहां तो ठाकुर जी नृत्य है, वहां कभी जन्मोत्सव होता ही नहीं है, जन्मोत्सव तो केवल यही बनता है। तो ये आनंद भगवान की कथा सुनने का तो केवल भारत में मिलता है। तो भोले बाबा ने विचार किया कि चल करके भारत भूमि में कथा सुनी जाए, तो चले गए महाराज कथा सुनने के लिए, पर अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में महाराज सती जी को भी ले गए। पर देखो जब सती जी को अपने साथ में लेकर के आए तो गोस्वामी जी ने सती जी को कितने विशेषण दिए, संग सती जग जननी भवानी। इतने विशेषण क्यों दिए भाई? बोले इसके दो कारण है। क्या? अच्छा, भोले बाबा को कोई विशेषण नहीं दिया है, केवल कहा शंभु गए, केवल नाम लिया, और वो भी शंभु, शंकर भी नहीं कहा, 3 अक्षर का नाम भी नहीं लिया, केवल 2 अक्षर का शंभु, और शॉर्ट कर दिया उसको, शंभु गए। क्यों? क्योंकि भाई भोले बाबा ईमानदारी से कथा सुनने आ रहे हैं, इसीलिए कोई विशेषण नहीं दिया, अपनी विशेषता साथ में नहीं ला रहे हैं। पर सती जी अपनी सारी विशेषता अपने साथ में लेकर के आ रही हैं, इसीलिए कहा कि संग सती जग जननी भवानी। और दूसरा भी कारण है कि भाई कथा में तो जा ही रही है, और कथा में जो आता है उसका सम्मान तो होना ही चाहिए, आदर उसको देना ही चाहिए। तो जैसे भी सही, पर कथा सुनने कम से कम आ तो रही हैं, और गोस्वामी जी को वो बहुत प्रिय लगते हैं जो कथा सुनने जाते हैं। तो इसलिए महाराज सती जी को इतने विशेषण गोस्वामी जी ने दिए, संग सती जग जननी भवानी। पर समस्या कब आई? जब महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा सती जी के साथ में पहुंच गए, तो कुंभज ऋषि ने जब भोले बाबा को देखा तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने।
भोले बाबा को देखते ही प्रणाम किया, आसन दिया, विधिवत 16 उपचारों का पूजन किया। अब इस पूजा का दोनों के चित्त पर अलग असर पड़ रहा है, अलग प्रभाव पड़ रहा है। भोले बाबा विचार कर रहे हैं इस पूजा को देख करके कि भाई ये तो बड़े गजब के वक्ता है, हमारा पूजन कर रहे हैं। भाई श्रोता यदि वक्ता के पास में आता है तो पहले वक्ता का विधिवत पूजन करता है, फिर उसके बाद में वक्ता की वाणी से कथा का श्रवण करता है। जैसे आप लोग करते हो, भाई व्यास गद्दी पर बैठा करके, फूलमाला पहना करके, धूप दीप दिखा करके, आरती उतार के, फिर महाराज बैठ करके विधिवत कथा श्रवण करते हो। तो ये तो परंपरा है कि भाई व्यास का पूजन करके फिर उसकी वाणी से कथा सुनी जाए। परंतु ये तो गजब के वक्ता है जो श्रोता का ही पूजन कर रहे हैं। भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि भाई हम तो इनसे कथा सुनने के लिए आए थे, तो हमें इनका पूजन करना चाहिए था, पर ये तो उल्टा हमारा ही पूजन कर रहे हैं। भाई बड़े गजब के हैं। देखो, जब भी कोई आपको प्रणाम करता है ना, तो उसमें अपनी विशेषता ना देख करके उसकी विनम्रता पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति कितना सज्जन है, कितना संस्कारवान है, कि हम जैसे व्यक्ति को भी इतना आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, हमारा पूजन कर रहा है। तो अपनी विशेषता ना देख करके दूसरे की विनम्रता पर ध्यान देना चाहिए। तो भोले बाबा के भीतर तो यही भाव चल रहा है कि भाई गजब के वक्ता है, हमें इनका पूजन करना चाहिए था, ये हमारा पूजन कर रहे हैं। तो ऐसा सज्जन वक्ता, ऐसा विनम्र वक्ता और कहाँ मिलेगा? तो भोले बाबा को प्रसन्न है। पर सती जी के हृदय में दूसरा भाव चल रहा है। सती जी कह रही है, लो हम तो इनसे कथा सुनने आए थे और ये उल्टी हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे भाई? तो सती जी के दृष्टिकोण में और भोले बाबा के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है, बहुत भिन्नता नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई सती जी अपनी विशेषता अपने साथ में लेकर के आई हैं, इसीलिए अपने विशेषणों पर ध्यान दे रही है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे महान हैं। तभी तो हमको कैसे दंडवत कर रहे हैं, हमको देखते ही भाग करके आए, कैसे हमको प्रणाम किया, दंडवत किया, हमारी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। और जब इसीलिए कथा प्रारंभ हुई अगस्त ऋषि की वाणी से, तो केवल भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, सती जी कथा नहीं सुन रही। भोले बाबा श्रोता बन करके आए हैं, इसीलिए वो ईमानदारी से कथा श्रवण कर रहे हैं, और सती जी अपने विशेषणों को देख रही हैं, इसीलिए उनका ध्यान बिल्कुल कथा में था ही नहीं। वो ये विचार कर रहे हैं कि भाई ये हमें क्या कथा सुना पाएंगे, क्योंकि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे महान हैं, तो ये हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। भाई श्रेष्ठ की वाणी में श्रद्धा होती है। जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी वाणी हृदयंगम नहीं हो सकती। भाई द्वारकानाथ कृष्ण कन्हैया ने युधिष्ठिर जी को कितना समझाया, छात्र धर्म का खूब उपदेश दिया, परंतु उनके बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो विचार कर रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, अनुज है, ठीक है थोड़ा चमत्कारी है, पर ठीक है मेरे सामने तो बच्चा ये क्या जानता है। और वही बात जब पितामह भीष्म ने समझाई तो तुरंत महाराज हृदयंगम हुए, समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि वक्ता की वाणी में श्रद्धा नहीं थी। वैसे तो भगवान चाहते तो सब समझा सकते थे, वो तो उनको आगे लीला करनी थी, इसलिए नहीं समझाया, क्योंकि पितामह भीष्म के पास जाना था। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक श्रेष्ठ ना हो व्यक्ति, तब तक उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। भाई कोई कहते भाई ये वक्ता बहुत विद्वान है, तो आप बैठ करके आराम से सुनोगे। और यदि किसी की कथा में आप जाओ और कोई छोटा व्यक्ति कथा कह रहा हो, या कोई भी लघु कथा कह रहा हो, चाहे उम्र में लघु हो, चाहे योग्यता में लघु हो, तो आप उसी कथा में चले जाओ और फिर आप अपने आप को श्रेष्ठ मान करके उसी कथा में बैठ जाओ, तो फिर आप उसकी कथा कभी सुन ही नहीं सकते। आपका ध्यान उसकी वाणी पर होगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे हाँ भाई ठीक है, बच्चा है, कथा कह रहा है, इसका सम्मान रखने के लिए हम आ गए हैं, बाकी तो ये हमें क्या ही कथा सुना सकता है। तो ऐसा भाव यदि आ गया तो फिर उसका कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वक्ता के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। तो सती जी तो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बैठी है, इसीलिए बिल्कुल भी कथा नहीं सुन रहे, और भोले बाबा का ध्यान पूरा कथा में है। तो महाराज राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनई महेश परम सुख मांझी, और ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पर। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, अगस्त ऋषि ने विस्तार से आनंद भाव में डूब करके, भाव विभोर होकर के कथा सुनाई। पर सुनी महेश, केवल भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, सती जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है सुनी नहीं रही है, तो केवल सुनी महेश, केवल भोले बाबा ने सुनी। परंतु महाराज जब कथा संपन्न हो गई, तब प्रश्न आया दक्षिणा का
क्योंकि भैया दक्षिणा के बिना कुछ ना, बोलो राधे राधे। दक्षिणा के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि भाई यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। जैसे वो हवनात्मक यज्ञ होता है और ये भी ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें भी दक्षिणा होनी चाहिए भाई हर समय। दक्षिणा के बिना काम नहीं चल सकता। परंतु क्योंकि एक विधि होती है, जब कहा जाता है कि भाई दिव्य दक्षिणाम समर्पयामी, तो यानी कि अब भाई दक्षिणा चढ़ाओ। पर बहुत से लोग आनाकानी करने लग जाते हैं, कह रहे नहीं दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं, पंडितों ने अपना लपेटना चालू कर दिया, लूटना प्रारंभ कर दिया, ये तो अब इन्होंने कलावा बांधेंगे लूटेंगे, तो ऐसी बात करते हैं। अरे भैया वो कर्म की विधि है, उस विधि का आपको पालन करना पड़ेगा, तब आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। हाँ, वो श्रद्धा का विषय है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, कि ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मधुसूदन का घी होगा या वो तेल वाली शीशी होगी तो ही ला करके मैं चढ़ाऊंगा, नहीं तो भैया की कढ़ाई खोल दूंगा, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है, पर होनी जरूर चाहिए दक्षिणा, उसके बिना कुछ काम नहीं चलता है। तो भाई भोले बाबा ने कहा महाराज जब आपने इतनी बढ़िया राम कथा हमको सुनाई, तो बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। अब भाई आजकल का कोई वक्ता होता तो वो तो इसे तैयारी में बैठा होता कि महाराज जब आप जैसा गजब का श्रोता हमको मिला है तो दक्षिणा भी इसमें तगड़ी होनी चाहिए, बोलो आप क्या दे सकते हो, हमें तो त्रैलोक्य की संपत्ति ही दे दो। लोगों से तो कहेंगे कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, वो बैरागी हो जाओ, एकदम सब कुछ त्याग दो और हमको दे दो सब कुछ, क्योंकि फिर 25-25 लाख रुपए लेने कथा करने के लिए, बोलो राधे राधे, है कि नहीं। तो परंतु भाई अगस्त्य ऋषि जैसा श्रोता वक्ता कौन हो सकता है, वो तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समुदर्शनम, वो तो मुनि है, मननशील है, महात्मा है, बैरागी है, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं है। ये तो कुछ नहीं, भाई ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं मांगो, तो भी नहीं मांगते। दिए मानव न गृहणंती बिनामत सेवनम जना, तो देने पर भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं। तो अगस्त्य ऋषि ने तो कह दिया महाराज कथा की दक्षिणा कथा से दी जाए। बोले क्या मतलब, बोले महाराज हमने आपको राम कथा सुनाई, तो अब राम जी की भक्ति आप हमको सुना कि जीवन में राम जी की भक्ति कैसे आए, राम जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, हरि भक्ति के विषय में अगस्त्य ऋषि ने भोले बाबा से प्रश्न किया। तो कही शंभु अधिकारी पाए, भोले बाबा ने राम भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करके अगस्त्य ऋषि को सुनाया। तो कथा की दक्षिणा कथा से ही दी, और देखो इसलिए भी सुनाया क्योंकि कही शंभु अधिकारी पाई, ये अधिकारी है। देखो भाई वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिल जाए तो ये वक्ता का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। यदि अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, उचित नहीं है, तो वक्ता फिर क्या सुनाए, क्या कहेगा। यदि उसके हृदय में भाव आ भी रहे होंगे तो उन भावों को वो दबा लेगा, उनको व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि जानता है अशास्त्रीय इनके सामने क्या ही बोलूं, अब मैं इनके सामने क्या ही भेद बखाड़ूं, ये तो कुछ समझने वाले हैं नहीं, इनको कुछ आने वाला तो है नहीं समझ में, तो कुछ बोलने से कुछ समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो वो इधर उधर की बात करके टाइम पास करके गपाश करके अपना निकल लेगा। और जब अधिकारी उचित श्रोता मिल जाता है तब महाराज ठाकुर जी की कृपा से अपने आप वक्ता के हृदय में ऐसे ऐसे भाव जागृत होने लग जाते हैं जो स्वयं वक्ता को नहीं मालूम है, और फिर वक्ता भी उन भावों को परोसने के लिए बाध्य हो जाता है। तो भोले बाबा ने सोचा कि भाई ये तो बड़े गजब के वक्ता है, तो इनसे बढ़िया श्रोता हमको कौन मिलेगा। तो तुरंत महाराज कही शंभु अधिकारी पाई, विस्तार पूर्वक राम भक्ति का वर्णन करके अगस्त्य ऋषि को भोले बाबा ने सुनाया। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कुछ दिन तहां रहे गिरिना था। तो कहत और सुनत, कभी भोले बाबा कहने लग जाते हैं तो अगस्त्य ऋषि सुनने लग जाते हैं, अगस्त्य ऋषि कहते हैं तो भोले बाबा सुनने लग जाते हैं। भाई भगवान की चर्चा तो कैसे भी करो, कोई प्रसंग आ रहा है अच्छा तो तुम सुना दो, हमको आ रहा है तो हम सुना देंगे, तुम्हें आ रहा है तो तुम सुना दो। भाई श्रवण गृहणन संस्मरण से चिंतन, सबसे पहले बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करो। कोई सुनाने वाला मिल रहा है तो उससे बैठ करके सुन लो, और जब कोई सुनने की इच्छा प्रकट कर रहा है कि महाराज हमें सुना दो, तो उसको वहां बैठ करके सुना दो। तो श्रवण गृहणन, परंतु ना तो कोई सुनने वाला मिल रहा है और ना ही कोई सुनाने वाला मिल रहा है, तब क्या करें। बोले संस्मरण से चिंतन, बैठ करके भगवान की कथाओं का लीलाओं का स्मरण करो और चिंतन करो। तो स्मरण और चिंतन कोई अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है। बोले भाई अगर एक चीज होती तो एक साथ ही कह देते, अलग अलग कहने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो स्मरण और चिंतन अलग अलग क्यों कहा, तो इनमें भी भेद होता है क्या। बोले हाँ, कैसे। बोले अप्रयत्न चित्त व्यापारो स्मरणम,
यानी कि आपको अपने हृदय पर जोर नहीं देना पड़ रहा है जिस चीज को याद करने में, वो है स्मरण। और सब प्रयत्न चित्त व्यापार और चिंतनम, यानी कि कोई चीज है जो आपको विस्मृत हो रही है, याद नहीं आ रही है, तो अपने चित्त पर बार बार जोर देना पड़ रहा है, तो उसको कहा जाता है चिंतन। तो भाई भगवान की कथा या तो बैठ के सुन लो, कोई सुनने वाला मिले तो उसको सुना दो, और कोई सुनने सुनाने वाला ना मिले तो बैठ करके ठाकुर जी की लीला का स्मरण करो, और जो प्रसंग याद नहीं आ रहे उनका बैठ करके चिंतन करो और फिर उनका स्मरण करो। तो श्रवण गृह्णन संस्मरण से चिंतन, तो कभी भोले बाबा सुनाते हैं, कभी अगस्त्य से सुनाते हैं। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, तो महाराज कभी भोले बाबा सुनाने लगते, कभी अगस्त्य से। तो कुछ दिन तो भोले बाबा मारे, परंतु जब चलने लगे तो मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखो, जब सती जी आई थी भोले बाबा के साथ में, तो कितने विशेषण दिए, संग सती जग जननी भवानी, क्यों? क्योंकि कथा सुनने आ रही है। पर जब उन्होंने कथा नहीं सुनी तो क्या कह रहे हैं? दक्ष कुमारी। महाराज सारे अलंकार वापस ले लिए, सारे विशेषण वापस ले लिए, और दक्ष कुमारी कहने में भी एक व्यंजना है। दक्ष माने चतुर, चतुर की बेटी है ना, चतुराई दिखा रही है, कथा नहीं सुन रही है, तो इसीलिए कहा संग दक्ष कुमारी, साथ में दक्ष कुमारी भी जा रही है। पर महाराज हुआ क्या कि जब लौट करके चलने लगे तो त्रेता का समय था, राम जी का प्राकट्य इस धराधाम पर हो चुका था, और ठाकुर जी की नरलीला प्रारंभ हो गई थी, वनवास भी हो चुका था, और वनवास के प्रसंग में रावण के द्वारा किशोरी जी का हरण भी किया जा चुका था, और राम जी किशोरी जी के विरह में विलाप करते हुए, दहाड़ मारते हुए, चीखते हुए महाराज वन वन में भटक रहे हैं, जंगलों में इधर से उधर, और सबसे पता पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? तो वृक्षों से, पत्तों से, खग से, मृग से, सबसे पता पूछ रहे हैं महाराज राम जी महाराज, और भयंकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख मार मार के दहाड़ लगा रहे हैं, और पशु पक्षियों से, लता पताकाओं से, सबसे पूछ रहे हैं पता। तो ठाकुर जी की तो नरलीला चल रही है। इधर भोले बाबा के हृदय में उमंग उठी कि जब प्रभु का अवतार हो ही चुका है और ठाकुर जी की नरलीला चल रही है, तो क्यों ना चल करके लीला देख ली जाए और ठाकुर जी का भी दर्शन कर लिया जाए इसी बहाने। तो एक पंथ दो कार्य। परंतु जब चलने लगे तो मन में विचार आया कि भाई मैं यदि जाऊंगा और जा करके उनको प्रणाम करूंगा तो सारा संसार जान जाएगा ये कौन है, क्योंकि भाई भगवान तो गुप्त रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता तो वो दिखा नहीं रहे हैं, छुप करके लीला कर रहे हैं, उनकी नरलीला चल रही है। तो गुप्त रूप अवतरो प्रभु, तो ठाकुर जी तो गुप्त रूप में प्रकट है, और मैं जाऊंगा उनके पास में तो गए जान सब कोई, सारा संसार जान जाएगा कि साक्षात ईश्वर है, परम पिता परमात्मा है, क्योंकि तभी तो देवादिदेव महादेव इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो मन में संशय होने लगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं मेरे द्वारा जाने से, मेरे द्वारा प्रणाम करने से प्रभु की लीला में कोई विक्षेप ना पड़ जाए, व्यवधान ना पड़ जाए। तो प्रभु कहेंगे कि लो हम तो भैया छुप करके लीला कर रहे थे, तुमने हमको उजागर कर दिया, तुमने हमको प्रकट कर दिया, भैया क्या तरीका। तो मन में संशय कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बार बार मन में संकल्प उठने लगा, क्योंकि मन की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। तो मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तो विचार कर रहे हैं क्या करूं। तो राम जी तो हृदय में ही बैठे भोले बाबा के, तो तुरंत हृदय से प्रेरणा दे दी कि अरे भोले बाबा आपको क्या लगता है, हमको समझना इतना सरल है, आपको क्या लग रहा है कि आप हमें आकर के प्रणाम करोगे तो सारा संसार जान जाएगा हम ईश्वर हैं? महाराज हमें जानना इतना सरल नहीं है, दुनिया की तो छोड़ो, अपनी श्रीमती जी को ही मना करके दिखा देना कि हम परमात्मा है। महाराज इतने जल्दी हम समझ में नहीं आते हैं, परंतु अब कम से कम पास में तो आओ। जब आए हो इतनी दूर तो बिना मिले कैसे जा रहे हो, मिल करके तो जाओ कम से कम हमसे। ठीक है महाराज, तो प्रेरणा हृदय में हो गई, तो भोले बाबा ने कहा चल करके दर्शन तो कर ही लेते हैं। अब जैसे ही महाराज सती जी के साथ में उस दंडकारण्य में पहुंचे, जयराम जी विलाप कर रहे थे, वृक्षों से, लताओं से पता पूछ रहे थे, तुमने देखा है हमारे प्रिया जी को, तुमने देखा है? देखो भाई, वास्तविकता तो ये है कि सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि कौन जड़ है और कौन चैतन्य है, कौन हमें उत्तर दे सकता है और कौन हमें उत्तर नहीं दे सकता। परंतु राम जी की तो विरह में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि महाराज खग मृग की, पशु पक्षियों के तो कौन कहे, लताओं से, वृक्षों से पता पूछ रहे हैं।
कि तुम देखी सीता मृग ने नहीं, तुमने देखा तो तुम बताओ, हमको तो मालूम नहीं है कहाँ है। तो भैया को जड़ को चैतन्य कछु ना जानत बिरही जन, बिरही को होश नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है सामने। तो राम जी तो विलाप कर रहे हैं, और जो रोते हुए राम जी को देखा भोले बाबा ने, तो महाराज एकदम गदगद हो गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। तो महाराज रोते हुए राम जी को जब भोले बाबा ने देखा तो प्रसन्न हो गए। उपजा ही है अति हर्ष विशेषा, देख करके गदगद हो रहे, प्रसन्न हो रहे, प्रमुदित हो रहे, रोते हुए बिलखते हुए राम जी को देख कर। परंतु उसमें जानना कीन चिन्हारी, ये परिचय करने का समय नहीं है, बातचीत करने का समय नहीं है, इसलिए जान पहचान नहीं करी, पास में नहीं गए, संवाद नहीं किया, दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई यदि राम जी रो रहे हैं, भयंकर विलाप कर रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, और भोले बाबा देख देख करके राम जी को हंस रहे हैं, ये कैसी बात है। आपका मित्र यदि दुखी हो तो आप उसको देख करके हंसोगे या उसको समझाओगे। और राम जी का ये कुसमय है, तो कुसमय में तो मित्र को और ज्यादा संवाद करना चाहिए, पास जाकर के बात करनी चाहिए थी। परंतु कुसमय जान न कीन चिन्हारी, कुसमय जान करके भोले बाबा तो पास ही नहीं गए, बात ही नहीं करी। तो क्या ये अच्छे मित्र का धर्म है? ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि मित्र का धर्म क्या है कि भाई निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्र है दुख रज मेरु समाना, जे ना मित्र दुख मोहि दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। तो महाराज क्या ये अच्छे मित्र का धर्म है? व्यवहार तो सब विपरीत दिखाई पड़ रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा इसलिए गदगद हो रहे हैं क्योंकि राम जी की लीला चल रही है, और उस लीला में राम जी का दर्शन करके भोले बाबा गदगद हो रहे हैं कि वाह प्रभु, आप क्या गजब की लीला कर रहे हो, क्या गजब के नाटकबाज हो, क्या गजब का आपका अभिनय है, ठाकुर जी गजब कर दिया आपने। अरे भाई ऐसे समझो कि जैसे कोई अभिनेता किसी रंगमंच पर अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, भिखारी का, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, बुरी अपनी दीनहीन जैसी उसने हालत बना रखी, और हाथ फैला फैला करके, झोली फैला फैला करके मांग रहा है, कह रहे भैया मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं तो तड़प रहा हूँ, यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए, आपके पास हो तो आप मुझे भोजन करा दो। तो महाराज इतना जीवन तो वो अभिनय कर रहा है कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल सच में भूखा है, इसके प्राण निकल रहे हैं भूख से। तो गजब का वो अभिनय कर रहा है, और उसकी विकल दरिद्रता को देख करके जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं उन सबके भी नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि भाई सचमुच बेचारा कितना दीनहीन है, कितना गरीब है, कितना भूख से तड़प रहा है बेचारा। तो बहुत ज्यादा वो दुखी हो गए, वो बहुत ज्यादा सारे दर्शक दुखी होने लगे उसको देख देख कर। तो उन्हीं दर्शकों के बीच में महाराज एक मित्र बैठा हुआ था, जो अभिनय कर रहा है, उस अभिनेता का एक मित्र बैठा हुआ था। उसने जब अपने मित्र की ऐसी स्थिति देखी तो उससे तो रहा नहीं गया, विचार करने लगा कि बताओ मेरा मित्र है, 2 दिन से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। तो तुरंत महाराज उठा और उठ करके स्टेज पे पहुंच गया, सीधे मंच पर टिफिन लेकर के, और बोला मित्र मैं तो घर से भोजन करके आया था, और साथ में टोसा भी लेकर के आया था टिफिन बाद में खाने के लिए, परंतु तुझे इतनी भूख लग रही है, तू इतना भूखा है, तो ले एक काम कर, तू ही खा ले। और महाराज टिफिन खोल करके उसको खिलाने लग गया। तो भैया आपने तो उसका सारा नाटक चौपट कर दिया, सारा उसका खेल बिगाड़ दिया, बना बनाया। तो उसी प्रकार से राम जी भी इस संसार के रंगमंच पर लीला कर रहे हैं। एक पुरुष जो स्त्री के विरह में आसक्त होकर के किस प्रकार से उसकी स्थिति होती है, ऐसा जीवंत अभिनय करके दिखा रहे हैं। भाई वो जो भिखारी का अभिनय कर रहा है, ना तो वो सच में भूखा है, ना वो भिखारी है, ना ही उसके प्राण निकल रहे हैं भूख के मारे, वो तो नाटक का एक अंग बन करके अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, वास्तव में दुखी थोड़ी है। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी भी नर लीला कर रहे हैं, वैसे वो हैं थोड़ी। अरे भाई आपने किसी अभिनेता को किसी पिक्चर में तांगा वाला बना देख लिया या कुली बना देख लिया,
तो आप उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते हो कि ये कुली है या तांगे वाला है। कोई कहे भाई साहब जानते हो इनको, बच्चन साहब को? बोले हाँ जानते हैं। बोले कौन है? बोले साहब तांगे वाले हैं। और कभी कभी तो कुली भी बन जाते हैं, जब जैसा जहाँ मिल जाता है भोजन पानी वैसे करने लग जाते हैं। तो बोले भैया ना वो तांगे वाले हैं ना वो कुली हैं, वास्तव में तो मुंबई का बहुत बड़ा बादशाह है, अरबपति खरबपति आदमी है, धन दौलत इतनी संपत्ति है कि उसे क्या जरूरत दूसरे का बोझा उठाने की। परंतु वो तो पिक्चर में उसको जैसा अभिनय मिल जाता है वैसा रोल करने लग जाता है, वैसा होता नहीं है। उसी प्रकार से ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। भाई लीला शब्द का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। लीला में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है कि किसको कौन सा रोल निभाना है, किसको किससे क्या संवाद करना है, किसको क्या करना है, तो सब कुछ पहले से फिक्स है। तो उसी को कहा जाता है लीला। इसीलिए हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं ना कि रास लीला हो रही है, राम लीला हो रही है, क्योंकि सब पहले से निश्चित है, निर्धारित है, यही होना है। तो उसी प्रकार से राम जी को कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ पहले से ही निश्चित करके आए हैं। तो इसीलिए उस रंगमंच पर राम जी की लीला चल रही है, अभिनय चल रहा है, और उस लीला में राम जी का दर्शन करते हुए भोले बाबा गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और उस समय क्या है? उस समय का मतलब ये नहीं है कि राम जी का बुरा समय चल रहा है वो रो रहे हैं। उस समय का मतलब है कि ये उचित समय नहीं है। भाई ठाकुर जी रंगमंच पर लीला कर रहे हैं और बीच में जाकर के हम उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो विक्षेप पड़ेगा, विघ्न आएगा। तो ये समय नहीं। भाई मित्र से मिलने का एक उचित समय होता है। भाई भले ही आपका मित्र है, पर एक अवसर होता है जब उसका पर्दा गिर जाए, अभिनय पूरा हो जाए, तब आप खूब जाकर के उससे मिलो, बैठो, घंटों बात करो, गले लगाओ, जो करना है करो। परंतु यदि स्टेज पर जाकर के उसको मिलने लगोगे तो उसका सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये बातचीत करने का समय नहीं है, ये मिलने का समय नहीं है अभी। तो इसीलिए भोले बाबा ने दूर से ही दंडवत प्रणाम कर दिया। परंतु समस्या कब आई? जब प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज रसावन। जो मारा सच्चिदानंद प्रभु कहा, जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। जो ये शब्द मारा सती जी के कान में पड़े, तुरंत महाराज सती जी को करंट लग गया, क्योंकि उनको तो सर्वथा विरोधाभास दिख रहा है। ना तो इनमें सत है, ना इनमें चित है, ना इनमें आनंद है। यदि ये सच्चिदानंद होते तो सत, चित और आनंद इनमें दिखता, परंतु ना तो इनमें सत दिख रहा है, ना चित दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है। अरे भाई यदि ये सतघन होते तो ये असत मृग के पीछे क्यों भागते? क्योंकि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। अरे भाई हर कोई व्यक्ति जानता है कि सोने के मृग को जंगलों में तो नहीं मिलते, वो तो सुनारों की दुकान पे मिलते हैं। तो महाराज इनको तो ये भी नहीं मालूम कि ये नकली मृग है, तो ये असत मृग के पीछे भाग लिए, तो ये सतघन कहां से रहे? और चितघन, चितघन माने ज्ञान घन। तो ज्ञान घन का मतलब इनको तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए, परंतु इनको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी श्रीमती जी कहाँ है। पक्षियों से, पशु पक्षियों से, लता पताकाओं से पता पूछ रहे हैं कि तुमने देखा हो तो तुम बताओ, हमें तो नहीं मालूम है हमारी श्रीमती जी कहाँ है। तो जब इन्हें यही नहीं मालूम तो ये चितघन कैसे हुए? और जब ये धाड़ मार मार के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो आनंद घन कहाँ से हुए? ये तो साक्षात दुख के मूर्तिमान विग्रह नजर आ रहे हैं, रो रो के हालत खराब कर लिए। तो ना तो सत है, ना चित है, ना आनंद है, और इन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा। तो सती जी विचार करती हैं कि भाई भोले बाबा कोई सामान्य तो है नहीं, देवादिदेव महादेव है, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सब आकर के उनको प्रणाम करते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नागई शीशा, तो महाराज सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं। तो भोले बाबा देवादिदेव महादेव हैं, तो वो एरे गहरे नत्थु घेरे को तो प्रणाम करने वाले हैं नहीं। और मेरे भोले बाबा जो देवादिदेव हैं वो तिन्हीं नृपसुत कीन प्रणामा और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। सच्चिदानंद कह करके नृप बालक को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात तो ये है कि भोले बाबा एरे गहरे को प्रणाम करने वाले हैं नहीं, और अगर प्रणाम किया है तो उसमें सचमुच कोई विशेषता होगी, परंतु इनमें क्या विशेषता है वो मुझे दिख नहीं रही। भोले बाबा ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, तो या तो ये वास्तव में सच्चिदानंद होंगे तभी तो प्रणाम किया है, परंतु मुझे तो इनमें ना सत्य दिख रहा है, ना चित दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है, तीनों का सर्वथा अभाव नजर आ रहा है। तो ये कैसे सच्चिदानंद है? देखो भैया यही होता है नाटक।
ठाकुर जी जिनके पास में सिर्फ आनंद ही आनंद है, ठाकुर जी कौन है? आनंदम ब्रह्म, वो आनंद के मूर्तिमान विग्रह हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनके पास में दुख है ही नहीं। परंतु जो आनंद घन परमात्मा है वो दुख का अभिनय करके दिखा दे तो क्या सचमुच गजब का अभिनय हुआ? भाई जो जितना अभिनय करता है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाता है। तो क्या गजब का अभिनय हुआ? अरे भाई किसी अरबपति को गरीब का रोल मिल जाए करने के लिए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है करना। गरीब को गरीब का अभिनय मिल जाएगा तो वो कर लेगा, पर गरीब को भी अगर अरबपति का मिल जाए तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है वो कैसा है। तो ठाकुर जी के पास दुख है ही नहीं। भाई कुंती मैया ने ठाकुर जी से दुख मांगा तो क्या भगवान ने दे दिया? खाई नहीं देते कहां से? जब दुख है ही नहीं उनके पास में, परंतु फिर भी वो दुख का अभिनय करके दिखा दे तो कितनी सचमुच गजब की बात है। तो ठाकुर जी तो गजब के लीलाकार है, तो इसीलिए भोले बाबा देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। वाह प्रभु, गजब का अभिनय करते हो आप, गजब कर दिया सरकार, बहुत जोर। परंतु सती जी को तो भ्रम होने लगा। तो भोले बाबा सती जी की मनस्थिति को समझ गए कि इनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। शंभु गिरा पुनि मृषा ना हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। तो भोले बाबा तो सती जी की मनस्थिति को जान गए, जबकि सती जी ने अपने मुख से नहीं कहा कि मेरे मन में ये दुविधा है या संशय है, परंतु महापुरुष तो वो ये चेहरा देखते ही मनस्थिति को समझ जाते हैं। तो भोले बाबा सती जी के बिना कहे ही समझ गए कि इनके मन में कोई संशय है। तो तुरंत कहा, देवी जी दुविधा मत करो, संशय असन धरे और काऊ, और सुनई सती तब नारी स्वभाव। देवी जी आपका नारी जैसा स्वभाव है, इसीलिए परंतु इन प्रभु के विषय में आप संशय मत करो। जो आपके हृदय में उठ रहा है ना, ये संशय मत करो। आप जानती हो ये कौन है? ये जो राम जी आपको रोते और बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है। अरे वही राम जी है जिनकी कथा भी हम कुंभ ऋषि सुनकर आ रहे हैं। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई और भक्ति जासु में मुनई सुनाई। तो ये तो वही है, कोई अलग थोड़ी है। जिनकी कथा अभी हम कुंभ ऋषि से सुनकर के आ रहे हैं और जिनकी भक्ति के विषय में मैंने उनको सुनाया है, ये वही है, कोई अलग नहीं है। बहुत समझाया परंतु सती जी को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि महाराज कथा नहीं सुनी थी। यदि कथा सुनी होती तो ये भ्रम आता ही नहीं। भ्रम क्यों आया? क्योंकि महाराज कथा नहीं सुनी। भाई भगवान की कथा तो संशय व्यंग उड़ावनहारी है। ये जो संशय खाए तो उड़ ही जाता, रहता ही नहीं। परंतु क्यों आकर के बैठ गया संशय रूपी पक्षी? क्योंकि कथा नहीं सुनी थी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, कहा देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये तो मेरे आराध्य इष्ट देव हैं जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूं। ये वही परम पिता परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है इनमें। इन पर तुम इस प्रकार से संशय मत करो। अरे ये तो वो हैं जिनके पद नख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा समाधि लगा करके बैठे रहते। बहुत समझाया पर सती जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राम जी जिस प्रकार से अभी भी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना वीक्षमान रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक चक्रेण दग्ध। पर्वतों से, लताओं से, पताओं से भगवान पूछते फिर रहे हैं और कह रहे हैं रामो हम व्याकुलात्मा, मैं राम अपनी प्रिया के विरह में एकदम अधीर हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। शोक चक्रेण दग्ध, शोक के सागर में डूब रहा हूं, शोक की ज्वालाओं में दग्ध हो रहा हूं। यदि तुमने मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो। तो सती जी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सचमुच सच्चिदानंद है, ये आपके आराध्य इष्ट देव है। अरे महाराज यदि ये आपके आराध्य इष्ट देव होते तो भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं। तो यदि ये सर्वशक्तिमान होते तो इनकी पत्नी का कोई कैसे हरण कर लेता? पर रावण तो इनकी पत्नी का हरण करके ले गया, तो इसका मतलब ये सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान तो नहीं है। सती जी को बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी विश्वास नहीं होता मेरी बात पे, पर मैं कह रहा हूं तब तो मान लो इस बात को। क्योंकि भाई देखो शंकर जी तो जगत गुरु हैं, गुरुम शंकर रूपिणो, सारे संसार के गुरु हैं शंकर जी, और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, तो विश्वास के मूर्तिमान विग्रह हैं शंकर जी, और वो कह रहे हैं कि देवी मैं कह रहा हूं कि ये सच्चिदानंद है, मेरी बात पर तो विश्वास करो, मेरी बात को तो मानो। पर सती जी मानने की तैयारी नहीं। देखो भाई कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी बुद्धि के परे होती है, लाख प्रयास करने पर भी वो बात हमारी बुद्धि में बैठती नहीं है।
परंतु यदि गुरु भक्त है, गुरु के वचनों में निष्ठा है, श्रद्धा है, तो भले ही वो बात आपकी बुद्धि में ना भी बैठ रही हो, परंतु यदि गुरु जी कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। परंतु भैया जब गुरु जी के वचनों पे ही निष्ठा ना रहे तब समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं भाई अभी ये नहीं समझ पा रहा है, पर आगे धीरे धीरे चल के समझ जाएगा। पर जब गुरु जी की वचनों पे विश्वास ना हो तब उसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि भाई हर चीज हर समय समझ में नहीं आती है। काल पाकर के भी समझ में आती है, समय आने पर अपने आप समझ में आ जाएगी। भाई जैसे बच्चा ना समझ है, अबुध है, अज्ञानी है, वो नहीं जानता है कुछ भी, तो माँ ने उससे कह दिया कि बेटा देखो ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इनको पिताजी कहो, तो बेटे का क्या धर्म है कि माँ ने कहा है तो उसको कहना चालू कर देना चाहिए कि पिताजी है। परंतु यदि बेटा बीच में प्रश्न कर दे कि माता जी पिताजी कैसे हैं, पिताजी का मतलब क्या होता है, पिताजी की परिभाषा क्या है, तो क्या तो माँ समझाएगी और क्या ही वो बेटा समझ पाएगा। अभी तो उसके लिए यही उसका कर्तव्य है कि माँ ने कहा है तो वो कहना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे जब बड़ा होगा, समझदारी आएगी, तो फिर ना माँ को उसे समझाना पड़ेगा, ना ही उसे किसी के पास समझने के लिए जाना पड़ेगा। तो समय पा करके भी ज्ञान परिपक्व होता है, पुष्ट होता है। तो भाई पहली गुरु तो माँ ही होती है। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास करके बच्चा कहना प्रारंभ कर देता है, माता बता देती है कि भाई तुम्हारे पिताजी है, दादाजी है, नाना जी है, काका जी है, मौसा जी है, फूफा जी है, जो बता देती है वो कहने लग जाता है। तो जो नाम देती है वही कहने लग जाता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है, संबंध के विषय में जानता है, संबंध को समझता है, तो अपने आप समझ जाता है कि पिताजी क्यों है, दादाजी क्यों है, नाना जी क्यों है, सब उसको समझ में आ जाता है। धीरे धीरे बताने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार से शास्त्र भी हमारी माता है। हमें शास्त्रों के वचनों का पालन करना चाहिए, और शास्त्र के वचनों का जब हम पालन करने लगेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है वो धीरे धीरे हमारे सामने आ ही जाएगा। परंतु अभी हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि जो शास्त्रों के वचन हैं उसको हम समझ सकें, उसके महत्व को जान सकें। भाई हर चीज तर्क से समझ में नहीं आती है। यो बुद्धि प्रशस्तुता, वो परम तत्व जो है वो तो बुद्धि से बहुत परे है। तो इसीलिए गुरु वचन में, संत वचन में, शास्त्र वचन में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि कहा है शास्त्रों ने कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्राह्मे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो चल जाओ। यदि कहा है कि आलती पालती मार करके पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करो, जैसे खाना पीना चलना फिरना जैसे जीवन शैली बताई है उसका आप अनुसरण करने लग जाओ, तो जब विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करने लगोगे तो उसका परिणाम जीवन में क्या होता है, जीवन में उससे आपको क्या लाभ मिला, कैसे कैसे अनुभव हुए, ये धीरे धीरे आपके सामने अपने आप आ ही जाएंगे। परंतु यदि पहले से ही कुतर्क करना चालू कर दोगे कि अरे राम राम जपने से क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, नहाने से क्या होता है जल्दी, अरे थोड़ी देर बाद में उठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद में नहा लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो जब प्रारंभ से ही कुतर्क करना चालू कर देता है व्यक्ति, तो वो जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए पहली शर्त है गुरु वचन और शास्त्र वचनों पर निष्ठा, विश्वास, जो आजकल बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। क्योंकि भाई हर व्यक्ति प्रारंभ से ही तर्क की कसौटी पर चीजों को कसना प्रारंभ कर देता है, और जब प्रारंभ से ही कुतर्क प्रारंभ हो जाता है शुभारंभ में, तो फिर जीवन में कोई उपलब्धि नहीं आ पाती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम्हारा भोले बाबा ने भी समझाया कि देवी मैं कह रहा हूं तुम नहीं समझ पा रही हो कि राम तत्व क्या है, पर मेरी बात तो मान लो। मैं कह रहा हूं कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, इनको तुम सच्चिदानंद मानो। तो सती जी एकदम मना तो नहीं करती और एकदम हाँ भी नहीं करती कि हाँ महाराज आप कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो। सुकृति में एक बार भी सिर नहीं हिलाया। तो भोले बाबा समझ गए कि भाई इनको तो हमारी बात समझ में आने वाली है ही नहीं है। तो जब समझ में नहीं आ रही है इनको बात कैसे समझाई जाए, तो कहा कि देवी जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो के ले जाए परीक्षा ले, तब लगी बैठ अहूं बट छाई। देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ जाकर के परीक्षा लो। परीक्षा लेने के बाद तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर तो मानोगे हमारी बात को। जाओ जाकर के परीक्षा लो। तो सती जी ने कहा महाराज आप नहीं चलोगे मेरे साथ? बोले हमें तो कोई संशय है ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे फालतू। सती जी ने कहा महाराज आप मेरे पतिदेव हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो पति का कर्तव्य है, धर्म है कि वो पत्नी का सदा साथ दे।
और ऐसी स्थिति में जब संशयजनक मेरी स्थिति हो रही है, दुविधापूर्ण, ऐसे समय में आप मेरा साथ छोड़ रहे हो और कह रहे हो जाकर के परीक्षा ले आओ, आप क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ में? बोले बाबा ने कहा, देखो देवी, पति और पत्नी अर्धांग और अर्धांगिनी होते, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति से कहे कि भाई तुम भी हमारे साथ में गोली खाओ, तुम भी हमारे साथ में इंजेक्शन लगवाओ। अरे बीमारी में मेरा साथ नहीं दोगे क्या? अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? अरे बीमारी तुमको है तो दवाई तुम खाओ, इलाज तुम करो, हम काय को बिना बात की इंजेक्शन लगवाएंगे भाई फालतू में? हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों लगवाएंगे? तो उसी प्रकार से भोले बाबा ने कहा कि देवी, हमारे भीतर तो संशय है नहीं, ये संशय तो तुम्हारे अंदर है, इस संशय रूपी सर्प ने तुमको डसा है, तो इसका इलाज भी तुमको ही करना है, समाधान तुमको ही करना है। हमें तो अविश्वास है ही नहीं, हम तो भाई विश्वास के स्वरूप हैं। इसीलिए तो कहा कि तब लगे बैठ अहूं बट छाई, मैं तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे क्यों कहा? क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद का जो पेड़ है वो विश्वास का प्रतीक है, और भगवान की जितनी भी कथाएं होती हैं वो सब बरगद के पेड़ के नीचे ही होती हैं ज्यादातर। तो महाराज इसीलिए भोले बाबा ने कह दिया कि हम तो विश्वास के मूर्तिमान विग्रह हैं, हम इस बरगद की छांव में दृढ़ विश्वास के साथ में बैठे हैं। अविश्वास तुमको है, तुम जाओ, तुम जाकर के परीक्षा लो। पर देवी एक बात याद रखना, जिस भी तरीके से तुम्हारा भ्रम जाता हो, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करें तो जतनो विवेक विचार। देवी जी, जिस प्रकार से आपका भ्रम जाता हो वो जाकर के आप उपाय करना, भगवान की परीक्षा लेना, परंतु विवेक विचार, विवेक पूर्वक विचार करके करना, कोई नासमझी का काम मत कर देना। ठीक है महाराज। चल दी सती जी, सती चली सती से आये सुपाई, और करही विचार करो का भाई। अब देखो भोले बाबा ने कहा था विवेक विचार, विवेक पूर्वक विचार करके काम करना, और सती जी क्या कर रही है? केवल विचार कर रही है। जैसे चली तो विवेक गायब हो गया, करही विचार, केवल विचार ही विचार रह गया, और विवेक के जाते ही महाराज खतरा उत्पन्न हो गया। यदि विवेक पूर्वक विचार किया होता तो जो उन्होंने किया वो कभी नहीं करते, परंतु केवल विचार कर रही हैं, विवेक के जाति सारा खतरा हो गया। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, देखो बार बार केवल विचार कर रही है, विवेक पूर्वक नहीं, केवल विचार। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ तेही जही आवत नरभूत। विवेक गायब होते ही सारा खतरा उत्पन्न हो गया। तो बोला, विचार मन में विचार किया कैसे परीक्षा लो? तो बोले सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो जानकी जी का ही रूप बना लो। तो महाराज इतना अविवेक पूर्ण कार्य किया कि जानकी जी का रूप बना करके, किशोरी जी का रूप धारण करके सती जी आगे रास्ते में चली गई। आगे जाकर के भगवान जिस रास्ते से जा रहे थे विलाप करते हुए, उसी रास्ते पर जाकर के पहुंच गए। तो महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे की जय, राधा रानी की जय। तो महाराज सती जी सीता जी का भेष बना करके आगे पहुंच गए उसी रास्ते पर जिस पर ठाकुर जी विलाप करते हुए, विलपते हुए जा रहे थे। और केवल खड़ी ही नहीं हुई, केवल खड़ी नहीं हुई, आगे हुई चली पंथ, आगे आगे चल पड़ी महाराज। अब जैसे लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये माता जी कहां से आ गई, अभी तो यहाँ नहीं थी उस समय पहले, ये अचानक से कहां से आ गई। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि माता जी अचानक से कहां से आ गई, यहाँ तो अभी नहीं थी। क्योंकि देखो भाई लक्ष्मण जी तो जीवाचार है, तो उनको समझने में समय लगा, परंतु ठाकुर जी राम भद्र प्रभु तो साक्षात परमात्मा है, उन्हें तो जरा भी देर नहीं लगे समझने में, तुरंत समझ गए। सती कपट जान्यु सुर स्वामी, और सब दरसी सब अंतर जामी। तो जो सर्वांतरयामी प्रभु हैं वो सती जी के कपट रूप को पहचान गए। और देखो जो राम जी अभी तक विलाप कर रहे थे, दहाड़ मार मार करके रो रहे थे, विकल हो रहे थे, उन राम जी ने जैसे ही सती जी के कपट को देखा, तुरंत महाराज आंसू पहुंचे और मुस्कुरा करके सामने खड़े हो गए जाकर और प्रणाम करने लगे। भाई यदि कोई व्यक्ति सचमुच भावुक होगा, अत्यंत विरह में विलाप कर रहा होगा, तो वो अनायास एकदम सहज नहीं हो सकता। उस स्थिति से बाहर निकलने में उसे समय लगेगा। परंतु यदि आप नाटक कर रहे हो तो आप एकदम से सहज हो सकते हो, क्योंकि वो तो नाटक है, वो तो एक प्रदर्शन है।
तो राम जी भी केवल दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, सच में थोड़े दुखी हैं। उन्होंने केवल नाटक किया दुखी होने का। तो तुरंत प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए सती जी के सामने कर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। माता जी प्रणाम। जोरे पाणी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नाम। महाराज दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। बस इसी व्यवहार ने महाराज भगवान के सती जी को बिल्कुल पानी पानी कर दिया। अत्यंत लज्जित हो गई, संकोच में भर गई, सकुचा गई कि अरे मैं सीता जी का भेष बना करके खड़ी हूँ और प्रभु ने मुझको पहचान लिया और आकर के सीधे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है। यदि जरा भी दुविधा होती, संशय होता तो आकर के प्रणाम क्यों करते? सीधे आकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो जोरे पाणी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम क्यों किया? बोले इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भाई माता जी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। तो जो परीक्षा लेता है वो परीक्षक होता है और जिसकी परीक्षा होती है वो परीक्षार्थी होता है, स्टूडेंट। तो भाई परीक्षार्थी का कर्तव्य है कि परीक्षक को प्रणाम करें, क्योंकि भाई गुरु लोग ही तो शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। तो माता जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है, तो इसीलिए महाराज दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और पिता समेत लीन निज नाम, पूरा महाराज अपना परिचय दिया कि माता जी मैं दशरथ नंदन कौशल्या पुत्र राम आपके चरणों में करता हूं प्रणाम। जो महाराज सुना तो सती जी को एकदम घबरा गए कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और परिचय देते ही ठाकुर जी ने संग प्रश्न भी कर दिया कि कहूं बहुरी कहाँ वृष केतु और विपिन अकेली फिरौं के हेतु। अरे माता जी आप अकेली अकेली कहाँ घूम रही हो? हमारे भोले बाबा को कहाँ छोड़े हैं? हर शब्द में एक एक शब्द में व्यंजना है, व्यंग है सती जी के ऊपर। वृष केतु कह करके भगवान सती जी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आपके पतिदेव तो वृष केतु हैं। वृष केतु का मतलब वृषभध्वज है। वृषभ माने बैल, तो बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। तो आपके पतिदेव धर्म के स्वरूप है क्योंकि वो वृषभध्वज है, वृषभ की ध्वजा लेकर के चलते हैं। तो धर्मध्वज भी है, वृषभध्वज भी है और वृषभारूढ़ है, वृषभ पर आरूढ़ होकर के चलते हैं और धर्म की ध्वजा लेकर के चलते हैं। तो उन धर्मध्वज की पत्नी होकर के तुम दूसरे की पत्नी का रूप बना करके, दूसरे की अर्धांगिनी बन करके ऐसे भटक रही हो, अच्छी बात है? आपके पतिदेव तो धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं और उन धर्मध्वज की धर्म पत्नी होकर के आप धर्म विरुद्ध आचरण कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये वृष केतु में व्यंजना है। और दूसरा कटाक्ष किया कि विपिन अकेली फिरौं के हेतु। माता जी स्त्रियों को तो घर के बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, किसी के साथ में जाना चाहिए, और खासकर नितांत एकांत जंगल में तो किसी का होना आवश्यक है। और आप अकेली घूम रही हो, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? भाई धर्मध्वज के धर्म पत्नी होकर के दूसरे की अर्धांगिनी का रूप लेकर के आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए अकेले जंगल में घूम रही हो, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई माता जी? तो एक एक शब्द में महाराज व्यंग है, कटाक्ष है सती जी के लिए। तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच और सती सभीत महेश पही चले हृदय बड़ सोच। एक एक शब्द की जो व्यंजना थी वो सती जी समझ गई, जान गई कि क्या कहना चाहते हैं और अत्यंत महाराज संकोच में गड़ गई और भयभीत होकर के भोले बाबा के पास में जाने लगी, सभीत होकर के जाने लगी और मन में विचार कर रही है कि अरे ये मैंने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया। आत्मग्लानि से भर गई है कि मेरे से आज कितना बड़ा अविवेक हो गया है कि मैं शंकर कर कहा ना माना और निज अज्ञान राम पर आना। अरे मैं तो अज्ञानी थी, परंतु भोले बाबा तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने मुझे कहा, समझाया, पर मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने कुछ भी नहीं समझा। भोले बाबा की ना बात ना मान करके मैंने आज बहुत बड़ा अनुचित कार्य कर दिया है। देखो भाई, हम लोग अपना अज्ञान भगवान पर डालते हैं। भाई अज्ञानी तो हम थे, परंतु भगवान को अज्ञानी समझ बैठे। जैसे छोटे बच्चे, जब हम लोग भी छोटे थे तो कैसे गोल गोल घूमते थे, चक्कर लगाते थे एक ही जगह पे खड़े होकर के, तो पृथ्वी एकदम घूमने लग जाती है। और जब रुकते हैं तो कहते हैं देखो पृथ्वी कैसे घूम रही है, और पृथ्वी घूमती हुई नजर भी आती है। अरे भैया पृथ्वी थोड़ी घूम रही है, घूम तो तुम रहे हो। जब हम वाहन पे किसी पर बैठ के जाते हैं, गाड़ी पे या किसी बाइक पर बैठ के जाते हैं, तो कहते हैं देखो वृक्ष कैसे हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं। अरे वृक्ष थोड़ी दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ तो तुम रहे हो। तो जैसे बच्चे, जो नासमझ बच्चे हैं, वो अपना अज्ञान दूसरों पर आरोपित करते हैं, ऐसे ही मैंने अपना अज्ञान सर्वज्ञ भगवान के ऊपर आरोपित कर दिया।
बहुत महाराज आत्मग्लानि हुई, क्षोभ होने लगा हृदय में, भाग करके भोले बाबा के पास ले जाने लगी। तो भगवान ने विचार किया कि इनको अपनी सर्वज्ञता तो हमने दिखा दी है, जरा इनको अपना प्रभाव और दिखा देते हैं। तो जैसे ही चली सती जी आगे, तो सती दीर्घ कौतुक मग जाता, और आगे राम सहित श्री भाता। जैसे ही महाराज आगे चली तो आगे क्या देखती हैं कि आगे राम, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों जा रहे हैं। घबरा गई कि ये तीनों आगे कहां से आ गए, मैं तो उनको भी पीछे छोड़ के आई थी। जो पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण जानकी, आए दाएं बाएं बगल में जहां देखे चारों तरफ राम लक्ष्मण जानकी, सर्वत्र भगवान की सत्ता दिखाई पड़ने लगी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरे तत्व में हर जगह भगवान का ही दर्शन होने लगा। सती जी तो घबरा गई और नैन मूंद बैठी मग जाता, नेत्र बंद करके महाराज वहीं रास्ते में बैठे कि ये मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया है, और हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं मूर्ख थी, अज्ञानी थी, गलती हो गई, पर मैं अब आपके स्वरूप को समझ रही हूँ, इसलिए अब ये लीला मत दिखाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत अपनी लीला गायब कर दी। सती जी ने नेत्र खोले, कुछ भी नहीं दिखा, भाग करके पहुंची भोले बाबा के पास में, और जो भोले बाबा को जा करके प्रणाम किया, भोले बाबा ने नेत्र खोले, और नेत्र खोलते कहा, अरे आओ दीदी आओ, ले ली परीक्षा। कैसे ली परीक्षा जरा तुम्हें भी बताओ, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि ये झूठ बोल सकती है, संभावना है कि झूठ बोलेगी, इसीलिए भोले बाबा ने पहले कह दिया, सत्य कहूं सब बात, जो किया है जैसा किया है वो बताना हमको, झूठ मत बोलना। परंतु महाराज इतना सावधान करने पर, इतना समझाने पर भी सती जी ने सत्य नहीं बोला, और कहने लगी, कछु न परीक्षा दीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं क्या परीक्षा ली, मैं तो कुछ जानती ही नहीं महाराज, मैं तो आपकी तरह दूर से दंडवत प्रणाम करके भाग आई, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई परीक्षा नहीं ली। विचार किया मैं, जब मैंने इतना समझाया तब इनको समझ में नहीं आया, और अब ऐसा क्या हो गया जो दूर से देख करके प्रणाम करके आ गए, परीक्षा नहीं ली उन्होंने, क्या हुआ है जरा देखो तो सही। तो तुरंत महाराज शंकर जी ने ध्यान लगाया समाधि में, तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चले तो सब ध्याना। जो महाराज आंख बंद करके ध्यान लगाया, तो जो सती जी ने किया था वो सारा सारा चरित्र उनके सामने आ गया। अब जब आया तो महाराज बड़े दुखी हुए, और पहले तो भगवान की माया को प्रणाम किया कि प्रभु ठाकुर जी आपकी माया बड़ी बलवती है, जो सती से ये करवाया, मेरे लाख बार मना करने पर भी मेरी बात नहीं मानी, और ऐसा कृत्य कर दिया कि मेरी माँ जानकी का रूप बना करके चली गई आपकी परीक्षा लेने के लिए। जय हो प्रभु आपकी माँ, आपकी जय हो प्रभु। इस प्रकार से विचार करने लगे। अब मन में विचार उठने लगा कि क्या करूं, इन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, यदि मैं इनको त्याग देता हूं तो भी कष्ट हो रहा है, और नहीं त्यागता हूं तो मुझे पाप लग रहा है, क्योंकि परम पुनीत न जाई तजी, और किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। हृदय महाराज अत्यंत क्षोभ हो गया, क्योंकि परम पुनीत है, इसीलिए त्यागी भी नहीं जा रही है, त्यागने में भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि अत्यंत प्रीति है, और यदि इनसे मैं प्रेम करता हूं, उनको रखता हूं अपने पास में, तो महाराज मुझे पाप लग रहा है, क्योंकि मेरी माँ जानकी का रूप उन्होंने बनाया है। तो अब क्या करूं, तो 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाया ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी प्रेरणा देंगे वही करूंगा। और जैसे ही ध्यान लगाया तो हृदय में प्रेरणा आ गई कि तेहि तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन में भोले बाबा ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती से कभी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ जानकी का रूप बना लिया है, इसलिए अब मैं इनसे मेरा संपर्क नहीं है। हृदय में त्याग दिया हृदय से, और उठे और उठ करके चलने लगे। पर जब चले तो महाराज आकाशवाणी हो गई, चलत गगन भय गिरा सुहारे, जय महेश बलि भगति दिलाई, असपन तुम बिन करई ना करो को आना, और राम भगत समरथ भगवाना। जो महाराज जैसे ही चले तो आकाशवाणी ने कहा, जय हो भोले बाबा, ऐसा प्रण आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। अब भोले बाबा ने कुछ कहा तो है नहीं, तो सती जी को घबराहट हुई कि इन्होंने कौन सा भैया प्रतिज्ञा कर दी, कुछ बोला तो है नहीं है, और अब आकाशवाणी कह रही है कि गजब की प्रतिज्ञा करी है आपने। तो बार बार पूछने लगे कि महाराज सत्य बताइए आपने क्या प्रतिज्ञा करी है, मुझसे बिल्कुल झूठ मत कहना, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, बिल्कुल सत्य बताना महाराज क्या प्रतिज्ञा करी आप। देखो ये व्यक्ति का व्यवहार होता है, ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे से तो हमेशा सत्य की अपेक्षा रखता है, और जब स्वयं सत्य बोलने की बात आती है तो वो हमेशा असत्य ही बोलता है, झूठ ही बोलता है। जब भोले बाबा ने कहा भाई सत्य बताना, सत्य कहूं सब बात, बिल्कुल सत्य कहना, तो सती जी मुकर गए, झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लेनी, कुछ भी परीक्षा नहीं महाराज मैंने।
और जब भोले बाबा की बारी आई तो कहने लगी महाराज बिल्कुल सत्य बताना हमको, झूठ मत कहना हमसे। तो भोले बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। सती जी कुछ पूछती हैं, भोले बाबा कुछ बताने लग जाते हैं, इतिहास के प्रसंग सुनाने लग जाते हैं। पर मन से हृदय से सती जी को बिल्कुल त्याग दिया भोले बाबा ने और चल करके आने लगे। अपने कैलाश की तरफ पहुंच गए और जा करके सीधे समाधि लगा, क्योंकि हृदय से बिल्कुल सती जी को त्याग दिया है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि भाई देखो, जल की और दूध की कितनी अद्भुत प्रीति होती है, जल का और दूध का कितना अद्भुत प्रेम है। जब जल को दूध में मिला दिया, जब दूध में जल को मिला दिया, तो दूध ने जल को अपने ही मूल्य में बिकवाया। नहीं तो पानी का क्या मूल्य है, पानी का तो कोई मूल्य नहीं। तो जब मित्र के संपर्क में वो आया पानी, तो जैसे द्वारकानाथ ने सुदामा जी को अपना मित्र बनाया और अपने ही समान ऐश्वर्य उनको प्रदान कर दिए, जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बना करके तैयार कर दी। तो मित्र के संपर्क में आने से, तो जैसे दूध में जब पानी मिल गया तो वो दूध के ही भाव बिक गया। पानी दूध में मिलकर के पानी दूध के भाव बिक जाता है, परंतु तो मित्रता का पूरा धर्म निभा रहा है दूध। पर जब उस दूध को पानी मिला करके चूल्हे पर चढ़ाया और आग में तपाया, और जब दूध जलने लगा, तपने लगा, तो महाराज पानी ने विचार किया कि मेरा मित्र दूध ने मेरा कितना महत्व बढ़ाया है, कितना मुझे महत्वपूर्ण बना दिया कि मुझे अपने ही भाव में बिकवाया, और आज मेरे उस मित्र दूध पर संकट आया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ करूं। तो महाराज जैसे ही आग तपने लगती है पात्र में, तो पानी पहले जलता है, दूध नहीं जलता, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है। तो मित्रता का वो भी धर्म निभाना। यदि पानी दूध के भाव में बिका, दूध में मिल करके, तो जब दूध पर संकट आया तो पानी ने भी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, नौछावर कर दिए अपने प्राण। और महाराज फिर दूध ने विचार किया, जब जलते हुए अपने मित्र को, पानी को देखा, तो विचार किया दूध ने कि भाई मेरा मित्र मेरे लिए बलिदान दे रहा है, अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है, नौछावर कर रहा है अपने प्राणों को, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो तुरंत महाराज दूध भी उफन करके आग में कूद पड़ा अपने मित्र को बचाने के लिए। तो दोनों की कितना अद्भुत प्रेम है, कितनी प्रीति है। यदि पानी पात्र में जल रहा है तो दूध भी उफन करके आग में कूद रहा है अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए, उसको रोक रहा है, आग रुक जाए ताकि शांत हो जाए आग। और महाराज जब दूध उफन रहा हो, उसी समय उसमें आप पानी की छींटे मार दो, जल मिला दो, तुरंत दूध का उफनना शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने मित्र को मिला दिया, तो तुरंत दूध का उफनना शांत है। तो दोनों के कितनी दोनों की एक दूसरे से प्रीति है, अत्यंत, कि एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार है, प्राण की बाजी लगा देते हैं। परंतु जब उसी दूध में महाराज कोई खटाई डाल दी या नींबू निचोड़ दिया, जो भी खटास गई, तो फिर दूध और पानी, जब जैसे ही दूध फटा तो पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया, दूध की मिठास चली गई। और वो कितना भी लाख प्रयास कर लेना, पर वो दोबारा जैसी बात कभी नहीं आ सकती। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जलु पय सरस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली, और बिलग होए रसु जाय, कपट खटाई परत पुनी। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है कि महाराज जैसे जल पानी में दूध में मिलकर के दूध के भाव बिका, और जब दूध पर संकट आया तो पानी ने प्राण दिए अपने, और जब पानी पर संकट आया तो दूध ने भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी। पर जहां कपट खटाई पड़ी तो सब खेल बिगड़ गया, अब वो कभी एक जैसा नहीं हो सकता। तो सती जी की और भोले बाबा की भी अत्यंत प्रीति है, परंतु आज जो सती जी ने व्यवहार किया, पहले तो 1000 बार कहने पर भी नहीं मानी, फिर परीक्षा ली और माता जानकी जी का भेष बना करके परीक्षा ले ली, और जब कहा कि सत्य बताना तब भी झूठ कह दिया। तो ये जो कपट पूर्ण व्यवहार किया, इसने भोले बाबा के हृदय में खटाई का काम किया, और हृदय से बिल्कुल भोले बाबा ने सती जी को प्यार किया। और पर भोले बाबा ने सती जी से कुछ कहा नहीं, ना कुछ डांटा, ना कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ भी नहीं कहा, और मौन हो गए तो समाधि लगाई। मौन ज्यादा खतरनाक है भाई, यदि कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए और उस अपने सारे भाव को क्रोध में आकर के कह दे तो इतना खतरा नहीं है, परंतु वो चुप्पी साध ले तो समझ लो कि ज्यादा खतरा है, बहुत खतरनाक होने वाला है। तो भोले बाबा ने समाधि लगा दी। अब सती जी के लिए तो एक एक क्षण काटना बड़ा मुश्किल हो गया। बीते संवत सहज 87,000 संवत बीत गए महाराज, यानी कि महाराज 87,000 ईयर के लिए समाधि लगा ली भोले बाबा ने। हम लोगों को तो बहुत आश्चर्य लगता है कि इतने वर्ष की समाधि कैसे लगाई, पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भोले बाबा तो अविनाशी है, वो तो कितने भी वर्ष की समाधि लगा सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तही समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 वर्ष के बाद में जब समाधि छोड़ी भोले बाबा ने,
और तुरंत राम राम कहकर के समाधि खुली तो सती जी जान गई कि भोले बाबा जग गए और तुरंत भाग करके भोले बाबा के दर्शन करने पहुंची। तो जैसे ही आई तो भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने भोले बाबा ने आसन दे दिया कि देवी इस पर आप बैठ जाओ। तो तुरंत सती जी समझ गई कि अब मैं बामांगी नहीं रही, भोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि पत्नी का जो स्थान होता है वो बामांग होता है। तो अभी तक तो हमेशा बामांग में विराजमान करते थे, पर आज सामने सिंहासन दे रहे हैं, इसका मतलब अब मैं बामांगी नहीं रही। जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली, सती जी आकर के बैठी और भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। लागे कहन हरि कथा रसाला। देखो, या तो भोले बाबा कथा कहते हैं या फिर स्वयं समाधि लगा करके अपना मस्ती से आनंद लेते हैं। जगत के दुनियादारी के प्रपंच में बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते। तब किया है भजन किया है, वरदान लो और जाओ, डिस्टर्ब मत करो। या तो भजन करने दो, अपना समाधि लगाने दो, या भगवान की कथा कहने दो। फालतू का समय नहीं है, तुरंत तब करो और वरदान लेकर के चले जाओ। भगवान तो बहुत परीक्षा लेते हैं वरदान देने में, पर भोले बाबा कोई परीक्षा नहीं लेते, किया ले जाओ जाओ। तो कभी कभी महाराज इस चक्कर में फंस भी जाते हैं, बोलो जय सिया राम, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। एक बार तो एक बहुत बड़े प्रसंग याद आया। एक बार तो ब्रह्मा जी पहुंच गए भवानी के पास में, और भोले बाबा और भवानी दोनों विराजमान थे कैलाश पर। तो भवानी से जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, माता जी एक बहुत बड़ी समस्या है, आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, क्या समस्या है, किससे समस्या है, परेशानी किससे है और क्या परेशानी है बताओ हमको। बोले माता जी सबसे ज्यादा परेशानी तो आपके पतिदेव से है। बोले अच्छा, इनसे क्या परेशानी है भाई। बोले माता जी मैं आपको क्या ही बताऊं, ये बिल्कुल बावरे हैं। ब्रह्मा जी तो परम विद्वान है, बहुत विद्वान है ब्रह्मा जी, तो प्रशंसा तो कर रहे हैं महादेव की, परंतु व्यंग वचनों में प्रशंसा कर रहे हैं। व्यंग वचनों की स्तुति है ब्रह्मा जी की, ये जो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं माता जी बाबरो रावरो ना भवानी। अच्छा, परेशानी क्या है इनसे ये तो बताओ। बोले दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, और वेद बड़ाई भानी, बाबरो रावरो ना भवानी। माता जी जो आपके पतिदेव है ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल बावरे। क्यों? क्योंकि किसको क्या देना है ये बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। बिना विचार किए जिसको जो मन में आता है वो दे देते हैं, कभी विचार ही नहीं करते। जो आया उसको तथास्तु बोल देते हैं, एवं वस्तु कह देते हैं। अरे भाई दो, परंतु कम से कम विचार करके तो दो, विचार पूर्वक तो दो, पात्र देख करके दो, परंतु कुछ भी विचार नहीं करते। हर किसी को जो आता है, जो इनसे मांगता है, तथास्तु ले जाओ। तो बहुत बड़े दानी है, सब कुछ देने पर भी ना दिया पर रहते हैं, सब कुछ दिया फिर भी ना दिया। देने का अभिमान तो नहीं रखते हैं, परंतु विवेक पूर्वक विचार पूर्वक नहीं देते हैं। तो माता जी आप तो गृह स्वामिनी हो, और गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वो घर की देखभाल करे, तो आपको तो ध्यान देना चाहिए। निज घर की बर्बाद बिलो कहूं। माता जी आप अपने घर की बर्बादी देखो। निज घर की बर्बाद बिलो कहूं, हो तुम परम सयानी, और शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, बावरो रावरो ना भवानी। माता जी आपको तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, ये तो अवदरदानी है, आप तो समझदार हो, ये तो विचार करते नहीं है देने से पहले, पर कम से कम आपको तो विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। हो तो परम सयानी, आप तो परम सयानी हो। देखो भाई वास्तविकता तो यही है कि यदि भवानी भैया घर में ना होती तो भोले बाबा घर चलने वाला भी नहीं था। एक तो सबसे पहली बात कड़े बिल्कुल कुछ अपने पास में रखते नहीं, और जो हाथ में आ जाता सब दान कर देते हैं। और अब जब विवाह हो गया तो महाराज दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे पिता से आगे हैं। भाई वो बच्चा क्या जो पिता से नेकाल आगे भी ना निकले, तो स्वयं तो 5 मुख वाले हैं, और बेटा महाराज एक तो 6 मुख का है और एक हाथी के मुख वाला है। तो सोचो इतने मुखों में कितना भोजन चाहिए, और घर में कुछ भी नहीं है। तो स्वयं पंचमुखा पुत्रौ षडानन गजाननौ, दिगंबरा कथम जीवित अन्नपूर्णा न चेत रहे। वो तो माँ अन्नपूर्णा घर में है इसीलिए बचे हुए हैं, नहीं तो घर में से चलने वाली थोड़ी थी, तो वो तो चल रही है। तो माता जी आप तो विचार करो, आप तो ध्यान दो। स्थिति इतनी बुरी है माता जी कि इन्होंने इतनी संपत्ति अपने भक्तों को दे रखी है कि साक्षात महालक्ष्मी को और शारदा को देख देख करके उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है।
उनको भी ईर्षा होने लगती है, मां लक्ष्मी को भी स्पृहा होने लगती है इनके भक्तों की लक्ष्मी को देख देख करके। इतनी धन दौलत संपत्ति दे दी है श्री शारदा सिहानी। अब बताओ माता जी, तो माता पार्वती ने कहा भाई ये बताओ, ये समस्या इनकी है या उनकी है? ये समस्या श्री शारदा की है या फिर ये समस्या इनके देने में है? तुम्हें क्या समस्या है, तुम अपनी समस्या बताओ। भाई अपनी समस्या बताओ। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको वैसे तो कोई समस्या नहीं होती है, परंतु दूसरों को देख देख करके उन्हें बहुत समस्या होती है। तो भाई अपनी समस्या बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं माता जी हमारी भी समस्या सुन लो। क्या समस्या है? बोले जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, और तिन रंकन को नाक समारत, हो आयो नकवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। माता जी आपने मुझे ये दायित्व दिया कि मैं भाग्य बिठाता हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माथे पर उसके कर्मानुसार उसका भाग्य लिख करके जाता हूँ। मैं छठे दिन होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसे छठे दिन छठ पूजा होती है, और उसमें कहा जाता है कि माँ को सोना नहीं है, तो एक खाली कागज पर और पेन, खाली कागज और पेन लेकर के रखते, कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी आएगी लिखने के लिए। पर वो भाग्य लक्ष्मी कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। वो तो नाम पड़ गया है भाग्य लक्ष्मी, पर वो ब्रह्मा जी आते हैं लिखने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं माता जी ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है भाग्य लिखने की, मैं भाग्य बताता हूँ। तो मैंने यदि किसी के माथे पर लिख दिया कि श्री क्षय यानी कि लक्ष्मी की सर्वथा हानि, इसके जीवन में इसको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी तो मैंने लिख दिया उसके कर्मों को देख करके। पर जिसके कर्म देख करके मैंने लिखा लक्ष्मी की हानि, परंतु तिन रंकन को नाक समारत हो आयो नकवानी। माता जी मेरी तो नकवानी माने नाक में दम हो गया है, क्योंकि मैंने उसके माथे पर लिखा था श्री क्षय। पर जब उसने आकर के भोले बाबा के चरणों में अपना माथा रगड़ना चालू किया, शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाया, मंदिर में जाकर के भोले बाबा के सामने अपना माथा रगड़ा, तो मैंने तो लिखा था श्री क्षय लक्ष्मी की हानि, परंतु इन्होंने वो अक्षर ही बदल दिया और श्री क्षय को यक्षश्री कर दिया। श्री क्षय का मतलब तो लक्ष्मी की हानि, और यक्षश्री का मतलब यानी कुबेर जैसी संपत्ति। तो माता जी उन लोगों को जिनको ये भाग्य में मैंने कुछ नहीं लिखा है, उनको ये स्वर्ग का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तेन रंकन को नाक समारा, तो नाक माने स्वर्ग, तो स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का ऐश्वर्य, जिनको भिखमंगा मैंने बनाया था उन कंगलों को महाराज माता जी ये तो स्वर्ग का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तो मेरी तो लिखी लिखी लिपि सब मिट जाती है, मेरा लिखना तो सब बेकार हो गया, तो हमारी तो कितनी बेइज्जती हो रही है। तो हो आए हूं नकवानी, मेरी तो नाक में दम हो गया है, इसीलिए मैं अब इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आप किसी और को ये पद दे। क्योंकि भाई भले ही आपने बहुत ऊंचा मंत्री का पद दे दिया, परंतु मंत्री जी की कुछ चल ही नहीं रही, ना हमारे कहने से किसी का तबादला हो रहा है, ना हमारे कहने से कोई काम किया जा रहा है, ना किसी की नौकरी लग रही है हमारे कहने से। तो भैया ऐसे मंत्री पद काम क्या करेंगे लेकर के? ऐसे मंत्री पद का क्या फायदा है? केवल नाम का मंत्री पद हमें नहीं चाहिए, आप इस मंत्री पद को हमसे, इस पद को हमसे ले लो, हमारे बस की नहीं है। माता जी मैं तो दुखी हूँ सो हूँ, परंतु दो तीन लोग इनके कारण और दुखी हैं। कौन? बोले दुख दीनता दुखी इनके दुख। माता जी मूर्तिमान दुख भी इनकी वजह से दुखी है, जिसको दुख दिया जाता है ना, तो वो मूर्तिमान दुख भी इनके कारण दुखी है, क्योंकि वो बेचारा किसी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। तो दुख को इन्होंने दुखी कर रखा है। दुखी दीनता दुखी इनके दुख, और याचकता अकुलानी, याचकता तो बेचारी इधर से उधर भटक रही है, क्योंकि कोई याचक बचा ही नहीं है, सबको चकाचक माल पानी दे करके इन्होंने अयाचक कर दिया। अब जब उनके पास में स्वयं इतना माल पानी आ गया, तो वो काय को झोली फैला कर किसी से मांगने के लिए जाएंगे? तो सबको इन्होंने अयाचक कर दिया है। तो दुख दीनता दुखी इनके दुख, और याचकता अकुलानी, दुख इनके कारण पीड़ित है, और बेचारी याचकता तो इधर से उधर भटकती बोल रही है, कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि कोई याचक बचा ही नहीं है, सब अयाचक हो चुके हैं। तो माता जी इसीलिए ये पद सौंपी है औरों को, भीख भली में जाने। माता जी मैं तो भीख मांग करके खा लूंगा, परंतु अब इस पद को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युक्त, सुन विधि की बरबानी, और तुलसी मुदित महेश मन ही मन, और जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो नाह भवानी। तो ये इसको कहते हैं निंदा व्याग स्तुति। स्तुति तो कर रहे हैं महादेव की, परंतु व्यंग वचनों में कर रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लगेगा जैसे बुराई कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कर रहे हैं उनकी स्तुति है। तो इस स्तुति को सुन करके महादेव भी गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह भोले बाबा सोच रहे हैं कि वाह ब्रह्मा जी हमारी प्रशंसा स्तुति तो कर रहे हैं, पर कैसे विचित्र शब्दों में कर रहे हैं। तो भोले बाबा हंस रहे हैं, और जगत माता मुस्कानी, माता पार्वती भी हंस रही है, विचार कर रहे हैं, हंस रही है इसको देख सुन करके।
तो कहने का मतलब क्या है कि भोले बाबा बहुत अवदरदानी है, बिल्कुल विचार नहीं करते देने से पहले। तो अब महाराज समय हो चुका है, अब इसके आगे अनुमति नहीं दे रहा है समय, बस अब इस बात को कह करके इसको समाप्त करते हैं। तो जब महाराज भोले बाबा ने कथा कही तो उस समय दक्ष का यज्ञ होने लगा। आप लोग इस सब कथा से परिचित ही हैं भागवत की। सती जी ने मना करने पर भोले बाबा के उस यज्ञ में चली गई जो दक्ष का यज्ञ हो रहा था, और जब भोले बाबा का भाग नहीं देखा तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उसके बाद में पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उन्होंने प्रकट होकर के अवतार लिया, और वरो शंभु न तो रहु कुमारी कह करके घोर तपस्या करी। भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेज करके उनकी परीक्षा करी। महाराज इतनी घोर तपस्या करी कि कई हजार वर्षों तक तो इन्होंने महाराज पत्ते भी नहीं खाए, इसीलिए इनका नाम पड़ गया अपर्णा। पत्तों का भी इन्होंने सेवन नहीं किया, इसलिए अपर्णा नाम पड़ गया माँ पार्वती। तो बड़ा ही महाराज इन्होंने तप किया। भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा, उनकी परीक्षा में पास हो गए। तब महाराज भोले बाबा धूमधाम के साथ में भूत प्रेत की बारात लेकर के और नादिया पर उल्टे बैठ करके पहुंच गए महाराज हिमालय में विवाह करने के लिए, और धूमधाम के साथ में माता पार्वती से विवाह करके आ गए। और शंकर पार्वती माँ भगवान की जय, शिव शक्ति की जय। तो महाराज इस प्रकार से हमने पूरा सती का चरित्र ही सुन लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वो सतघन चितघन आनंदघन के प्रतीक हैं, और उस सत में आपको असत दिख रहा है, उस चित में आपको अज्ञान दिख रहा है, उस आनंद में आपको दुख दिख रहा है, तो ये आपका दोष है। भगवान वास्तव में सच्चिदानंद ही है। सती जी ने नहीं माना तो महाराज उन्हें कितनी समस्या उठानी पड़ी, शरीर त्यागना पड़ा, दूसरा शरीर लिया, घोर तप किया, और फिर जाकर के भोले बाबा को प्राप्त किया। तो भगवान की परीक्षा लेने गई थी सती जी, परंतु भगवान की परीक्षा लेने में सती जी स्वयं ही फेल हो गई। तो महाराज भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, ना ही समीक्षा से मिलते हैं। भगवान अगर मिलते हैं तो सिर्फ प्रतीक्षा से मिलते हैं। इसीलिए भगवान का वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अब